मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है, तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है, मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पढ़ सकता है, पढ़ सकती है या पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मे हैव टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना होगा आपको मे हैव टू। मे हैव टू के बाद V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। V1 के बाद अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है। आई मे हैव टू सेल माई हाउस। आई मे हैव टू सेल माई हाउस। आई ये सब्जेक्ट है। मे हैव टू मीन पढ़ सकता है, सेल मीन बेचना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है बिल्कुल डे टू डे लाइफ का कॉमन सेंटेंस है जो रोज़ हम बोलते या सुनते हैं। ऐसे फकरा अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में यू मे हैव टू गो दिया, यू मे हैव टू गो दिया यानी तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है। यू मे हैव टू गो दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। आई मे हैव टू लीव माई स्टडी। आई मे हैव टू लीव माई स्टडी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू, इट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें घर जाना पड़ सकता है, तुम्हें घर जाना पड़ सकता है। यू मे हैव टू गो होम, यू मे हैव टू गो होम। यू ये सब्जेक्ट है, मे हैव टू मीन पढ़ सकता है। मे हैव टू के फौरन बाद V1 यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आया है यानी गो, ये V1 है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें क्रिकेट खेलना पड़ सकता है, तुम्हें क्रिकेट खेलना पड़ सकता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। उसने जो भी कहा वो सही था, मैंने जो भी सोचा वो सही था, तुमने जो भी किया वो सही था। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। व्हाटएवर प्लस सेंटेंस प्लस कामा प्लस वाज राइट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसने जो भी कहा वो सही था। व्हाटएवर ही सेड वाज राइट, व्हाटएवर ही सेड वाज राइट। मैंने जो भी सोचा वो सही था। Whatever I thought was right, whatever I thought was right. तुमने जो भी किया वो सही था। Whatever you did was right. समझो चला गया, समझो हो गया, समझो बोल दिया, समझो बता दिया। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं समझो। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में कंसीडर। कंसीडर मीन समझो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। कंसीडर प्लस 8 प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। समझो चला गया, कंसिडरेट गॉन, कंसिडरेट गॉन। समझो हो गया, कंसिडरेट डन, कंसिडरेट डन। समझो बोल दिया, कंसिडरेट स्पोकन, कंसिडरेट स्पोकन। समझो बता दिया, कंसिडरेट टोल्ड, कंसिडरेट टोल्ड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब जरूर देना। समझो सीख गया, समझो सीख गया। सब्सक्राइब इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। ऐसा कुछ भी नहीं जैसे मैं बोल नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं जैसे मैं कर नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं खरीद नहीं सकता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं या ऐसा कुछ नहीं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर इज़ नथिंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। देयर इज़ नथिंग
प्लस कामा अगर लिखना हो तो प्लस सब्जेक्ट प्लस कांट, कांट ये कैन नोट का शॉर्ट फॉर्म है, प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जैसे मैं बोल नहीं सकता। देयर इज नथिंग आई कांट स्पीक, देयर इज नथिंग आई कांट स्पीक। देयर इज ये देयर इज का शॉर्ट फॉर्म है। ऐसा कुछ भी नहीं जैसे मैं कर नहीं सकता। देयर इज नथिंग आई कांट डू, देयर इज नथिंग आई कांट डू। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं खरीद नहीं सकता। देयर इज नथिंग आई कांट बाई, देयर इज नथिंग आई कांट बाई। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं सीख नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं सीख नहीं सकता। देयर इज नथिंग आई कांट लर्न, देयर इज नथिंग आई कांट लर्न। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं पका नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं पका नहीं सकता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। बात यह है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, बात यह है कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए, बात यह है कि उसे वहाँ जाना चाहिए। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बात यह है कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में द पॉइंट इज़ दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। द पॉइंट इज़ दैट प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है। द पॉइंट इज़ दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन बात यह है कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बात यह है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। द पॉइंट इज़ दैट वी शुड हेल्प अदर्स, द पॉइंट इज़ दैट वी शुड हेल्प अदर्स। बात यह है कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए। द पॉइंट इज़ दैट यू शुड मीट हिम, द पॉइंट इज़ दैट यू शुड मीट हिम। बात यह है कि उसे वहाँ जाना चाहिए। द पॉइंट इज़ दैट ही शुड गो देयर, द पॉइंट इज़ दैट ही शुड गो देयर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बात यह है कि वो समझता नहीं है, बात यह है कि वो समझता नहीं है। द पॉइंट इज़ दैट ही डजंट अंडरस्टैंड, द पॉइंट इज़ दैट ही डजंट अंडरस्टैंड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बात यह है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, बात यह है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। चख कर बताता हूँ, वापस आकर बताता हूँ, सुनकर बताता हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बताता हूँ। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में विल लेट यू नो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल लेट यू नो प्लस आफ्टर प्लस वर्ब प्लस ING। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चेक कर बताता हूँ यानी चेकने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग, आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग। टेस्टिंग ये वर्ब प्लस ING है जिसको जरंड भी कहा जाता है। वापस आकर बताता हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक, आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। सुनकर बताता हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर लिसनिंग, आई विल लेट यू नो आफ्टर लिसनिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सोच कर बताता हूँ, सोच कर बताता हूँ यानी सोचने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग, आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। देख कर बताता हूँ, देख कर बताता हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी।